हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आपने ये अक्सर सुना होगा कि हम तुमसे बड़े हैं, हमें सही और गलत की बेहतर पहचान है, हमने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, याद रखो, वगैरह वगैरह। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेरेंट्स की, जो आज भी दुनिया को अपने पुराने पर्सपेक्टिव से देखते हैं और उसी पर्सपेक्टिव को यूज कर आज के यूथ के ड्रीम्स एंड चॉइसेस पे रोक टोक लगाते हैं। बट व्हाट इफ उनके रोक टोक की वजह से आप इस तेजी से बढ़ती दुनिया में पीछे रह रहे हो? क्या फिर भी आपको आपके पेरेंट्स की सुननी चाहिए? और बात सिर्फ पीछे रह जाने की नहीं है, उनके लगातार प्रेशर की वजह से कई सारे बच्चे डिप्रेशन और सुसाइड तक का शिकार बन जाते हैं। इनफैक्ट 2019 के एनसीआरबी रिपोर्ट्स के हिसाब से टोटल 1.39 लाख में से 34% सुसाइड्स पेरेंटल प्रेशर की वजह से हुई थी। जहां सवाल ये उठता है कि इतनी मौतें होने के बाद भी आज भी पेरेंट्स क्यों अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं। साथ ही में सोचने वाली बात तो ये भी है कि जब पूरी दुनिया चेंजेस एंड वेस्टर्नाइजेशन को अपना रही है, तो हमारे पेरेंट्स को कौन सी चीज रोक रही है कि वो इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे या नहीं करना चाहते। वेल, इन्हीं सभी चीजों पर चर्चा आज हम डिटेल में करेंगे अपने इस वीडियो में, जिसका नाम है क्या हमें अपने पेरेंट्स की सुननी चाहिए। अब इससे पहले कि हम कोई भी कंक्लूजन पे पहुंचे, हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि आज के एक पेरेंट और एक बच्चे के बीच में फर्क क्या है और उसके पीछे की वजह क्या है। वेल, इस जवाब को सिंपल भाषा में समझाऊं तो 80s या 90s के लोग यानी कि हमारे पेरेंट्स 20 रुपए बचाने के लिए 20 मिनट चला करते थे और आज के यूथ 20 रुपए खर्च करते हैं टू सेव 20 मिनट्स। अब सवाल ये उठता है कि जब हम दोनों के पैसे खर्च करने के तरीके अलग अलग हो और हमारी प्रायोरिटीज भी अलग अलग हो, तो क्या ऐसे में हमारे पेरेंट्स हमें समझ सकते हैं? और इफ नहीं, तो क्या उसके बाद भी हमें उनकी सुननी चाहिए? वेल, इस सवाल के जवाब को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि हमारी प्रायोरिटीज अलग अलग क्यों है और कब से हुई। दरअसल बात ऐसी है कि 80s या 90s के जनरेशन में पॉवर्टी रेशियो काफी हाई था, जिसके चलते सिक्योर जॉब ढूंढना और पैसे बचाना वाज अ बेसिक नीड। बट आफ्टर द ईयर 2000 चीजें बदल गई। उसके बाद से लोगों के लिए पैसों से ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि तब मोस्टली लोग पॉवर्टी लाइन से उठकर मिडिल क्लास फैमिली में आ चुके थे और उस कैटेगरी से भी निकलने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने काम की ओर लगाना पड़ता था। एंड सेकेंडली, जॉब अपॉर्चुनिटीज वाइडली ओपन हो चुकी थी, सो सिक्योर जॉब्स ढूंढने की टेंडेंसी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। इतना ही नहीं, एक पेरेंट और एक चाइल्ड के सोच में उतना ही बड़ा अंतर है जितना बड़ा उनके जनरेशन गैप में अंतर है। लाइक इफ देखने जाए, तुम्हारे पेरेंट्स के जमाने में मोस्टली लोग वही करते थे जो उनके पेरेंट्स किया करते थे, यानी कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा और फार्मर का बेटा फार्मर बनेगा, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी तो थी बट वो उतनी ज्यादा एडवांस नहीं हुई थी। और दूसरी ओर हॉबीज के लिए कोई करियर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। एंड टॉकिंग अबाउट टुडेज यूथ, they belong to a world full of technology and career options, है कि नहीं? आज की जनरेशन में यूथ वो नहीं करना चाहते जो उनके पेरेंट्स किया करते थे, बल्कि वो लोग स्टार्टअप्स खोलना चाहते हैं। इसका बेस्ट स्टैटिस्टिक ये है कि 2020 में इंडिया में 15,000 स्टार्टअप शुरू हुए थे, सो दैट वो कुछ ऐसा कर सके जो आज तक किसी ने नहीं किया हो, या फिर वो उस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, लाइक टू बी अ सिंगर, डांसर, राइटर एटसेट्रा। अब जो कि दोनों ही जनरेशन का एनवायरनमेंट अलग अलग था और उनकी मेंटालिटी भी अलग अलग थी, तो ये जरूरी हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को समझे। बट वही तो इशू है कि वैसा हुआ नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो आज हम इस विषय पर बात ही नहीं कर रहे होते। असल में सबसे बड़ी जो दिक्कत आई वो थी कि जनरेशन एक्स यानी कि हमारे पेरेंट्स ने चेंजेस वाले रास्ते को ही नाकार दिया था, और साइकोलॉजिकली उनका वो करना जायज था, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई भी सालों से एक ही तरीके से जीते आया हो तो उसको लगने लगता है कि यही एक तरीका है जीने का, और दुनिया उसी एक पैटर्न को फॉलो करती है, और जो उस पैटर्न को नहीं फॉलो करते हैं उनके हिसाब से वो सब गलत है, क्योंकि उनको यही बात नहीं समझती है कि पैटर्न को बदला क्यों गया या उसे बदलने की जरूरत ही क्या है। इसे टेक्निकली साइकोलॉजिकल सर्टेनिटी भी कहते हैं, यानी एक सॉर्ट ऑफ आपका साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन, आपका मेंटल मॉडल एस्टैब्लिश होके सेट हो गया है कि दुनिया ऐसे ऐसे काम करती है। इसी साइकोलॉजी के चलते पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने हिसाब से जीने के लिए हमेशा दबाया करते हैं, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ही वो है जो उन्होंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। इसके अलावा जनरेशन एक्स ने चेंजेस वाले रास्ते को इसीलिए भी नकारा था क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि किसी के लिए भी नई चीज को सीखना उतना ही मुश्किल होता है जितना उसके लिए पुरानी चीजों को डिलीट करना होता है।
और न्यू चीजों को शुरुआत से सीखना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है और इसीलिए मोस्टली लोग उस पाथ को ही रिजेक्ट कर देते हैं। अब अगर इस साइकोलॉजिकल फिनोमिनान में आप थोड़ा और डिटेल में जाना चाहोगे तो भैया टेंशन ना लो, क्योंकि इस बात को मैं एकदम साइंटिफिकली समझाता हूं आपको। दरअसल ह्यूमन बॉडी के ब्रेन में एमिगडाला करके एक पार्ट होता है जो सिचुएशन में चेंजेस आने पर फियर, फाइट एंड फ्लाइट के हार्मोन्स को रिलीज कर देता है, जो है स्ट्रेस हार्मोन्स, एड्रेनलिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सो जब कभी भी ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बॉडी अलर्ट हो जाता है और वो चेंजेस को इग्नोर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आपने डॉग बाइट को सफर किया होगा तो जब कभी भी आप किसी डॉग के नजदीक आओगे तो आपका एमिगडाला बॉडी को अलर्ट कर देगा, या तो डर के हार्मोन्स रिलीज करेगा, जिसके चलते आप डॉग को इग्नोर करने के लिए अपना रास्ता ही बदल दोगे। बस कुछ वैसा ही होता है अपने पेरेंट्स के साथ भी, जिन्होंने पॉवर्टी को इतना ज्यादा देखा है। पॉवर्टी नहीं भी तो कितनों के केसेस में रिसोर्सेज की कमी, और इसीलिए उनको अभी यही डर हमेशा मंडराए रहता है कि अगर हम चेंजेस की ओर बढ़े तो उन्हें फिर से पॉवर्टी फेस को फेस करना पड़ेगा, जिसके बाद उन्हें लगता है कि बेटर है जो चल रहा है उसी पैटर्न से चलते हैं ना, और चेंजेस को इग्नोर कर देते हैं, यानी चेंजेस को स्वीकार नहीं करते हैं। बट आज की जनरेशन ने उस वक्त की पॉवर्टी को नहीं देखा है, और अगर उन्हें उस दौर से गुजरना भी पड़े तो उससे फिर से कैसे उठा जा सकता है उसके तरीके उन्हें पता है, क्योंकि अब जॉब अपॉर्चुनिटीज, करियर ऑप्शंस रिलेटेड टू हॉबीज और स्कॉलरशिप जैसे कई सारे रास्ते हैं जहां से वो थोड़ा थोड़ा जमा कर उस फेज से निकल सकते हैं। सो आज के जमाने के तौर तरीके अलग है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पर क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स ने सिर्फ उस डर की वजह से खुद को नहीं चेंज किया था? इसके अलावा उन्हें अपने कंट्रोल को खो देने का भी डर था। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना होगा कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम हमारे नहीं, और इसीलिए जैसा बोल रहे हैं वैसा ही करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। बट क्या सच में उनका ये कहना सही है, या उन्हें बच्चों पर अपना कंट्रोल खो देने का डर रहता है? क्योंकि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के आर्टिकल का भी कुछ यही कहना है कि जब भी कोई न्यू चेंज आता है तो बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, जिसके चलते दूसरे लोगों को अपना कंट्रोल खो देने का डर लगने लगता है। और तो और कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स भी ये जानते हैं कि इफ हमें अपने चॉइसेस की परमिशन मिल गई तो हम बहुत ज्यादा नहीं भी तो थोड़ा सा तो बदल ही जाएंगे और उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे, उनसे आगे ना निकल जाए और उनके माँ बाप न बनने लग जाए। ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी भी है, एंड लेट मी एक्सप्लेन। सो काफी सारे पेरेंट्स को ऐसा भी होता है जिन्हें सबकॉन्शियसली आप कह सकते हो ये नहीं चाहिए होता कि उनके बच्चे आगे उनसे ज्यादा ना निकल जाए, क्योंकि उन्होंने दुनिया को वैसे ही देखा है जहां पेरेंट्स सुपीरियर हुआ करते हैं और बच्चे उन पे डिपेंडेंट। सो कहीं ना कहीं ये वैसा ही बिहेवियर पैटर्न क्रिएट हो गया है जो वो नहीं चाहते कि बदले, क्योंकि अगर कोई चीज बदलेगा मतलब इट कैन बी डेंजरस फॉर देम इन देयर माइंड्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल चीजें या डर चेंज को लेकर ही आता है ह्यूमंस में, राइट? और ये रीजंस की लिस्ट सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है, इनके अलावा और भी कई सारे रीजंस है जिसके चलते हमारे पेरेंट्स ने चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया था। लाइक एक्सेस ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि चेंजेस वाले रास्ते में कितने इश्यूज और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो कोई नहीं जानता। सो उससे बेहतर उन्होंने सेम रास्ते पर चलना ही बेस्ट समझा। और जो दूसरा रीजन है वो है कि चेंजेस को अपनाकर वो लोग अपना रूटीन नहीं बदलना चाहते थे, क्योंकि न्यू चेंजेस जिसे आप जानते भी नहीं हो उसके वजह से इंसान कंफ्यूज और अनकंफर्टेबल हो जाता है। सो इन सब से बचने के लिए पेरेंट्स ने खुद को बदलने के बदले हमारे बदलाव पर रुकावट डालना चालू कर दिया। और जब कोई बच्चा उनके खिलाफ जाता है या अपने सपने पूरा करने की जिद करता है, तब उस बच्चे से उसका फोन छीन लिया जाता है, उसे मारा जाता है और प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ाया जाता है। पर इन सब के बदले इफ उन्होंने ये समझने की कोशिश की होती कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, हमारे सपने क्या है और हमें जिंदगी से क्या चाहिए, तो शायद भारत में डिप्रेशन और सुसाइड के रेट्स कम होते, क्योंकि WHO के हिसाब से हर 4 में से 1 बच्चा पेरेंटल प्रेशर की वजह से डिप्रेस्ड है और हर घंटे 1 बच्चा सुसाइड कमिट कर रहा है। तो वहीं इंडिया टुडे का कहना यह है कि 2019 में 1,39,000 में से 67% लोग 18 से 45 इयर्स के थे, जिनमें से 34% सुसाइड्स पेरेंटल प्रेशर की वजह से हुए थे। पर अब सवाल उठता ये है कि क्या बात सच में उतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि बच्चों के पास सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था? वेल, यस, क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पेरेंट्स हमारे सिवाय पूरी दुनिया की सुनते हैं। इफ देखा जाए तो कुछ भी नया करना हो या कोई डिसीजन लेना हो तो अक्सर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी। बट इंस्टेड इफ उन्होंने लोगों की छोड़ उनके ही बच्चों की सुनी होती तो आपको नहीं लगता कि रिजल्ट्स कुछ और होते?
बट एक मिनट, क्या ये कहना सही होगा कि सारी की सारी गलती हमारे पेरेंट्स की है? जी नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है, और इसीलिए कहीं ना कहीं हम भी गलत है। लाइक इफ देखा जाए तो हम हाथ धोकर वेस्टर्नाइजेशन के पीछे पड़े हुए हैं, बट क्या हमने उनके और हमारे कल्चर्स के बीच का फर्क जाना है? जी नहीं। इफ ध्यान से देखा होता तो आपको पता चलता कि मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में 18 साल के बच्चे यूनिवर्सिटी के डॉर्म्स में स्टे करते हैं, और उनके खाने पीने के लिए वो खुद ही कोई जॉब ढूंढ इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। एंड सेकेंडली, उनका कल्चर ही वैसा है कि वहाँ बच्चे उनके पेरेंट्स से आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसीलिए वो अपना घर छोड़ देते हैं। बट इंडिया में ना यूनिवर्सिटी में डॉर्म सिस्टम है, और ना ही हमारा कल्चर हमें पेरेंट्स से दूर रहने को कहता है। इनफैक्ट देखा जाए तो वहाँ 18 साल में बच्चे खुद की कमाई पे जीने लगते हैं, जबकि भारत में 25 से 27 साल की उम्र वाले भी अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, तो फॉर इंस्टेंस सोच लो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड स्टार्टअप खोलने के लिए आपसे 8,000 रुपए मांग रहा है, तो क्या आप उसके सपनों में इंस्टेंटली इन्वेस्ट कर दोगे? नहीं ना। बट क्यों? उस पे तो आपको ट्रस्ट भी है, और उसका भी वही सपना है जो आपका है, इसीलिए उस हिसाब से तो आपको उसे समझना चाहिए, राइट? बस कुछ वैसा ही होता है आपके पेरेंट्स के साथ भी। एकदम से चेंजेस को एक्सेप्ट करना किसी के लिए भी इजी नहीं होता है। एंड टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन ये है कि उन्हें वक्त दो, कि वो आपको समझ सके, और आप वक्त लो कि आप उनकी सिचुएशन को समझ सको। ऐसा करने से कहीं ना कहीं कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा कि जो दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। बाकी अगर मैं सॉल्यूशन से रिजल्ट की बात करूं तो मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता कि ये काम करेगा, बिकॉज पेरेंट्स का मेंटल मॉडल यूजुअली काफी रिजिड होता है, और हम बच्चे उन्हें चेंज नहीं कर सकते इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बट हाँ, अगर हम उन्हें किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास लेके जाए, ये नहीं कह के कि हमारे पास सोल्यूशन है वरना तो कभी नहीं आएंगे, बल्कि ये कह के कि कुछ तो प्रॉब्लम है और आओ साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें या काउंसलर से डिस्कस करें, तब शायद उनके अथॉरिटी के बेसिस पर वो ये सारी बातों को कंसिडर करे और बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी सोचना शुरू करे। वरना मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स में तो हमेशा से ये होता है कि यार ये तो बच्चा है, ये हमें क्या सिखाएगा। बट यस फ्रेंड्स, मेरे ये बताने का मकसद ये भी था कि आप ये बात हमेशा याद रखो कि कहीं आपके पेरेंट्स की आवाज, आपके दोस्तों की आवाज, आपकी सोसाइटी के आवाज के पीछे कहीं आपकी आवाज न दब जाए, क्योंकि जिंदगी तो आफ्टर ऑल आपको खुद अकेले ही जीनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको खुद अकेले ही लेना है, और मैच्योर भी आपको खुद अकेले ही बनना है, और खुद को खुद से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जान सकता। लाखों करोड़ों बच्चे अपनी आवाज खो रहे हैं, या कुछ तो अपनी आवाज कभी जान ही नहीं पाते हैं, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमें अगर कुछ सुनाई देता है तो बस अपने पेरेंट्स की आवाज या फिर अपने दोस्तों की आवाज। So yeah, that's about it. अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। Gets It Fly फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी एक नया पर्सपेक्टिव मिल सके। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।